अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से सिंपल शलवार या ट्राउज़र की कटिंग कैसे करते हैं। सिंपल शलवार या ट्राउज़र की कटिंग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने कपड़े को श्रिंक करके इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी तमाम सिलवटें अच्छी तरह से निकल जाएँ। इसके बाद कपड़े को लंबाई में डबल फ़ोल्ड करके इसके किनारे बराबर कर लेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि इसकी 4 तहें बन जाएं। कटिंग के दौरान आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कटिंग करें आप हमेशा कपड़े को उल्टा करके यानी उल्टी साइड से आपने कटिंग करना है। और इसकी बेसिक रीज़न यही है कि आप जो भी निशान लगाएंगे वो कपड़े के उल्टी साइड पे लगेगा। इस तरह हमें सिलाई करते वक्त भी आसानी रहेगी और हमें बार बार मेजरमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राउज़र की कटिंग के साथ साथ मैं आपको इसकी मेजरमेंट लेना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ट्राउज़र की लेंथ मापेंगे। लेंथ मापने के लिए आपने ऊपर नेफे यानी जहाँ पर इलास्टिक अटैच है आपने इंची टेप इस तरह से रखना है और नीचे पांचे तक आपने इसकी लंबाई माप लेनी है। यहाँ पर ट्राउज़र की लंबाई 40 इंच है तो मैं 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी, जिसमें से 2 इंच ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए रखेंगे और 2 इंच नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। पांचे की फोल्डिंग ये आप पे डिपेंड करती है, आप इसको कितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं। आप इसकी लंबाई 3 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच रख सकते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है। अब हम इस लेंथ को इंची टेप की मदद से मेजर कर लेंगे इस तरह से। जैसा कि ट्राउज़र की लंबाई 40 इंच थी और इसमें से हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था यानी 44 इंच। 44 इंच पे आपने निशान लगा लेना है और कपड़े को आपने वहीं से फोल्ड करना है जहाँ पर आपने निशान लगाया है। अब हम क्रॉच एरिया का माप लेंगे, जिसे हम आसन कहते हैं। क्रॉच एरिया का माप लेने के लिए आपने पहले इस तरह से शलवार को सीधा कर लेना है और इंची टेप की मदद से ऊपर नेफे से लेकर इस तरह से माप लेना है। यहाँ पर तैयार आसन की लंबाई 14 इंच है, जिसमें से 2.5 इंच में कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। 2 इंच ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम घेर का माप लेंगे। घेर का माप लेने के लिए आपने शलवार को इस तरह से सीधा रखना है और इंची टेप की मदद से आपने इस तरह से घेर का माप ले लेना है। यहाँ पर घेर का माप 14 इंच है। 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो 14.5 इंच हम घेर का माप रख लेंगे। अब हम घेर के लिए 14.5 पर निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पांचे का माप लेंगे। पांचे का माप लेने के लिए आपने इस तरह से पांचे को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंची टेप को एक किनारे से पकड़कर दूसरे किनारे तक माप लेना है। यहाँ पर जो माप है वो 7 इंच है तो तकरीबन मैं 8 इंच रखूँगी सिलाई के मार्जिन के लिए, इस तरह से। पांचे का माप 7 इंच था, मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। इस तरह से आपने 8 इंच पर निशान लगा लेना है। अब एक बात, अगर आप सिंपल शलवार की कटिंग कर रहे हैं तो आपने इस तरह से, जैसे मैं इंची टेप को रख रही हूँ इस तरह से आपने निशान लगाकर कटिंग कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए आपने इस तरह से निशान लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आपने पांचे से लेकर ऊपर आसन तक आपने निशान लगा लेना है।
यहाँ पर आपने 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से आसन तक शेप बना लेनी है। अब हम बिल्कुल निशान के ऊपर से इसकी कटिंग करते जाएंगे। अब हम नीचे पांचे से भी कपड़े को बराबर कर लेंगे और ऊपर नेफे की साइड से डबल कपड़े को काट लेंगे। लास्ट में आपने एक काम करना है, नेफे की जितनी भी आपने फोल्डिंग रखनी है फोल्ड करके कैंची की मदद से एक छोटा सा कट लगा लेना है। इसी तरह पांचे की तरफ से भी आपने जितनी फोल्डिंग रखनी है फोल्ड करके कैंची की मदद से छोटा सा कट लगा लेना है। इसकी एक सिंपल सी रीज़न यही है कि आपको सिलाई करते वक्त आसानी रहेगी और बार बार आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक सिंपल सी टिप है, अगर आपकी शलवार या ट्राउज़र का घेर कम हो जाए तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। शलवार या ट्राउज़र के साइड से इस तरह का जो कपड़ा निकलता है इसको आप इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने इस तरह से कपड़ा रखना है सीधा करके जितनी आपको ज़रूरत है और इसको स्ट्रेट कट कर लेना है। इसके बाद आप सिलाई करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल शलवार या ट्राउज़र की कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।